Hello guys, welcome to Upgrade Education. So our today's topic is continuity. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस आज करने वाले हैं continuity की मीनिंग क्या है, continuity को कैसे डिफाइन किया जाता है और continuity की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करना है, उसी के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं continuity किसे कहते हैं। ठीक है, तो continuity को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ हमने पढ़ रखा बहुत अच्छे से कि अगर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x के ऊपर y की वैल्यूज़ मिलती जाती हैं और हम आसानी से कोई भी ग्राफ मतलब जो भी फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमसे बनता चला जाता है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर वैल्यू रखना स्टार्ट की और एक कंडीशन बनी कि हमारा ग्राफ इस तरीके से कुछ बनने लगा। ठीक है, यहाँ तक तो ग्राफ बहुत अच्छे से आ गया, बट क्या हुआ कि एक वैल्यू ऐसी आ गई। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर ऐसी आ गई ए पर कि ग्राफ हमारा नहीं बना। नहीं बनने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफाइन हो गया। जैसे नॉट डिफाइन, फंक्शन नॉट डिफाइन। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो गया। तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे आप कंसीडर करो कि एफ एक्स ले रहे हैं और एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस टू है, तो ये फंक्शन किन किन वैल्यू पर नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो किन किन वैल्यू पर नॉट डिफाइन होगा इसका पता कैसे चले? तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर दें 0 के। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 और -2। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास कि x की वैल्यू जब 1 होगी और x की वैल्यू जब -2 होगी, ये दो जगह पर जो हमारा f(x) फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पर तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, मीन्स इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, तो नॉट डिफाइन का मीनिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर एक क्रैक आ गया या ब्रेक आ गया। ठीक है, फिर हमने ए को छोड़कर ए के बियॉन्ड वाली, उसके बाद वाली वैल्यूज़ लेना स्टार्ट की और देखा कि ग्राफ थोड़ा सा इधर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ स्टार्ट हो गया। ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो रही यहाँ पर गैप आ गया। ठीक है, ये जो गैप है वो a पर। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी फंक्शन किसी वैल्यू पर नॉट डिफाइन हो जाता है देन वी यूज़ द लिमिट्स। ठीक है, तो वहाँ पर हम लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने जो लिमिट निकाली कंसिडर l और इस साइड से जो लिमिट निकाली उसको हम r कहते हैं, मीन्स हमने निकाली लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, हमने दोनों लिमिट निकाली। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसको डिफाइन करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, और जो राइट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट हैंड लिमिट होती है वो क्या होती है, x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो दोनों लिमिट तो इक्वल हो गई। ठीक है, हम मान लेते हैं एक ऐसा केस कि हमारे पास लिमिट दोनों फंक्शन की इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, तो सही से लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है क्योंकि क्या है, ब्रेक है बीच में। ठीक है, तो उस ब्रेक के कारण क्या हुआ, ये फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर ये फुलफिल होती है मीन्स अगर हमारे पास ये पूरी वैल्यू, इसको हम लिमिट में कन्वर्ट कर दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब अगर लिमिट और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इक्वल होते हैं, तब हम बोलेंगे कि हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा।
और अगर इसमें से कोई भी बात गलत हुई, मीन्स अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है या लिमिट बराबर है बट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इक्वल नहीं हो रही है, तो उन केस में हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो आइए डिटेल में इसको पढ़ते हैं, एक एक डेफिनेशन के तौर पे इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कॉन्टिन्यूटी का, और न्यूमेरिकल्स लगाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो थ्योरी देखते हैं इसकी। सो देखिए क्या क्या हमने डिस्कस किया, कॉन्टिन्यूटी बाय द ग्राफ एंड बाय द डेफिनेशन क्या हो, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, उसकी डोमेन में किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट a पर मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फिल होगी तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, लिमिट एट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a। अगर ये इक्वल है तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या हुआ, डेट इज कि लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस एफ एक्स बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो हम बोलेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और अगर इसमें भी काइंड्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों इक्वल हैं बट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मीन्स क्या हो कि एफ ऑफ ए को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके या एडजस्ट करके उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ रिमूवल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या होता है कि अगर लिमिट f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, अगर कुछ इस तरीके का कंडीशन बन रहा है, ठीक है, तो जो फंक्शन होगा देन एफ एक्स, ठीक है, इज सेट टू बी, इसको हम बोलेंगे एफ एक्स इज सेट टू बी। ठीक है, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी ये, अगर ऐसा कोई कंडीशन बनेगा तो उसको हम कहेंगे देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकेंड टाइप किसे बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। सो नेक्स्ट इज इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और बोथ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती या दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब वो जो काइंड होगा डिसकंटिन्यूटी का वो सेकेंड काइंड होगा। ठीक है, दैट इज नोन एज सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स इंटरवल होगा हमारे पास, इंटरवल ए और बी, इस टाइप के इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल आप समझते ही होंगे कि अगर हमारे पास नंबर लाइन पे एक वैल्यू है ए और एक वैल्यू है बी, डोमेन के अंदर ऐसा कुछ है, तो ए को हम छोड़ देंगे और बी को छोड़ देंगे, इसके बीच में जितने भी वैल्यूज़ होंगी उन सब वैल्यूज़ पर जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन एन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल।
अगर कोई फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में देखिए, क्लोज इंटरवल में कैसा होगा, अगर हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी को दोनों को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो ये कब कहलाएगा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, जब इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर वो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, और दूसरी बात उसकी लिमिट राइट से और लेफ्ट से भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मीन्स इस तरीके से बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो, कहाँ से, फ्रॉम राइट, राइट से और फ्रॉम लेफ्ट से भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिलती है किसी फंक्शन में, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट आइदर फ्रॉम राइट या फिर होल। ठीक है, तो ये है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। सो इसके साथ हम एक दो प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें बोला है टेस्ट कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन। ठीक है, मतलब हमें जीरो पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका, कॉन्टिन्यूस होने का पहला एक मंत्र होता है क्या, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस या ए पहले माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ जीरो तो पता ही है हमें कितना है, 1, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, सिंप्लीफाई बिल्कुल आसान से लेके चलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को लिमिट में थोड़ा दिक्कत है उनको भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, h टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो माइनस एच बाई माइनस एच। ठीक है, तो मॉड के बाहर आएगा ये चीज़ हो जाएगा माइनस एच, मॉड के बाहर आएगा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन माइनस एच, एच एच कट जाएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहीं पे देखिए, अगर आपको क्या है तो यहीं पर आपको पता चल गया कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट फिर भी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एट जीरो। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ओ प्लस, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो प्लस एच, चेंज कर लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आएगा, एच अपॉन एच, मॉड से बाहर आएगा, एच बाई एच कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। तो सीधी सी बात यहाँ दिख गई तुम्हें कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, एफ एक्स जो रहेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा ओरिजिन पर। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी हमें जीरो पर ही कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है या नहीं है। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें पता है, एफ ऑफ जीरो की कितनी आनी है, 2 आनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच, और जहाँ जहाँ एक्स रहा होगा वहाँ वहाँ हम जीरो माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन
जीरो माइनस एच दैट इज माइनस एच और अपॉन माइनस एच, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ माइनस एच, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन माइनस साइन थीटा, तो ये तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये तुम्हारा बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच और प्लस इसके दोनों के साथ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस एच वैल्यू पुटअप करेंगे जीरो की, तो ये पूरा लिमिट कितना हो गया 1, पहले ही पता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इसकी 1 होती है, यहाँ जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो इज 1, ठीक है। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू का फंक्शन इक्वल है, तो यहीं पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। फिर भी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कहीं पे निकाल लेते हैं, और चल एट जीरो, तो राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, जान जाओगे आप लोग तो समझदार हो, एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो मतलब हमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच रख देना है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, लिमिट को एक्सपेंड कर लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एच वैल्यू रखेंगे, फिर से 1 + 1 आया दैट इज़ 2, तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, सब सेम है, तो मतलब एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस है। तो इस तरीके से कॉन्टीन्यूअस के क्वेश्चन हमें या कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में एक कम से कम नहीं तो आपको कम से कम हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में अब कल से लगवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।